नफरती सीएम हेमंत विश्व शर्मा। मैं नफरती इसलिए जोड़ा कि जिस तरीके के उसके बयान आ रहे हैं, जिस तरीके का घटिया हरकत आ रहे हैं, यकीन मानिए कि वो एक सीएम के लायक नहीं है। क्योंकि जो सीएम जिसको जनता चुनती है, वो उनका काम ये हो ही नहीं सकता कि समाज में वो नफरत और जहर बो सके। और जिस तरीके का वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें खुलेआम वो गोली चला रहे हैं और जिसको मार रहे हैं और उसको फिर वो डिलीट कर रहे हैं, ये मंशा ही उनकी बता देती है कि दरअसल उसके दिमाग में नहीं, उनके शरीर के हर पूरे नस में मुसलमानों को लेकर कितनी जहर भरी पड़ी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अदालत कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ है, मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस के मोहन भागवत जी कहाँ है, जो आपके बने बनाए लाडले ऐसे दिन दहाड़े नफरत फैला रहे हैं, लेकिन आप उनको कुर्सी से नहीं हटा रहे हैं। एक तरफ भागवत जी आप कह रहे हैं कि भाई संघ में कोई किसी का भी स्वागत है, लेकिन इसी समाज में मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत उनके जेहन में आखिर क्यों है? यही हम बात करेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल तुरंत इसी वक्त जो है इस्तीफा लिया जाए, बर्खास्त किया जाए। इतनी नफरत देश में क्यों बह रहा है? एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो जा रहे हैं और वो कह रहे हैं मोहब्बत बांट रहे हैं, जनता की तकलीफ को समझ रहे हैं। लेकिन ये मुसलमानों को कह रहे हैं यहाँ से भागाओ, पैसे कम दो ताकि तकलीफ होगा। मियाँ से बुलाया जा रहा, इसी पे खुलकर आज बातचीत करेंगे कि इतनी नफरत सीएम हेमंत जी के दिमाग में आखिर क्यों भरी पड़ी है, इतनी नफरत वो क्यों फैलाना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं नफरतों के बीच में इनका मुकाबला करते हैं हमेशा से राहुल गांधी, उनके सिपाही अरुण मलिक जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, सीनियर भी हैं, बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कायर सरकार कब सुनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नफरतों के खिलाफ तो आप लोग लड़ते ही हैं, आखिर क्यों हेमंत जी ऐसा घटिया बयान दे रहे हैं, घिनौना बयान दे रहे हैं? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री है ना, इसको एक तो तत्काल एक तो बर्खास्त करो, दूसरा इसको जेल में डालो। इनको ये पूछो, तुम्हारे डराने से कोई डर जाएगा? मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे हो, तानाशाही करके किसी को बंदूक दिखा रहे हो, किसी के गाली गलौज कर रहे हो, 2 4 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, तुम्हारी इन बातों से कोई डरने वाला है? और वो भी मुसलमान जो देश की आजादी में आया है, देश की आजादी में काम किया, जिसने मुसलमान ने देश को मिसाइल दी, वो तुम्हारी छोटे तुम जो भ्रष्टाचारी से कोई डरने वाला है? इतनी समझदारी सीएम हेमंत जी के दिमाग में समझदारी नहीं है कि भाई मिसाइल की आपने समझदारी को आप समझदारी मुसलमानों के वजूद की आपने बात की। इनके बुद्धि में जो है वो कमी है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये नकारात्मक सोच है। क्या है? नकारात्मक सोच है, पॉजिटिव नहीं है। आप ये सोचिए, मुख्यमंत्री इस तरह की बात करे, पूरा जो असम है इनके खिलाफ हो गया, पूरा पूरा असम। सर, एक वक्त तो था कि यही नेता आपके पार्टी में भी था, तब तो नफरती बयान नहीं देता था। देखिए, गद्दार चले गए ना। हाँ। जो सोचते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया हुआ था, इनको पता था मेरे पे गाज गिरने वाली है, मेरे पे कुछ भी हो सकता है, तो चलो आप वॉशिंग मशीन में चले जाओ, तो वॉशिंग मशीन वाले बीजेपी में चले गए। क्या नफरत फैलाने से हेमंत जी को फायदा मिलता है? क्या उनको मजा आता है? देखिए सुनिए, ये चले जाएंगे किसी भी दिन, मुसलमान भी यही रहेगा, असम भी वही रहेगा, लोग भी वही रहेंगे, मगर ये चले जाएंगे। ये कुछ महीने के हैं, क्या करेंगे उसके बाद? क्या करेंगे? कुर्सी चिपके रहेंगे क्या? फेविकोल से चिपके हुए हैं क्या? ये जनता ये किसी दिन भी गिरफ्तार हो जाएंगे। कहाँ है वो संविधान के लोग, संविधान की रक्षा करने वाले, कानून की रक्षा करने वाले हैं? वहां का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उनको नजर नहीं आ रहा कि एक संविधान पद पे ये मुख्यमंत्री और एक कास्ट के लिए कैसे बकवास कर रहा है? एक खास को कास्ट के लिए जो कितनी इस देश के लिए कितनी पॉपुलेशन है उनकी भी, उस कास्ट को ये टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जिस संविधान की ये कसम खाते हैं, उसको कसम खाते वक्त संविधान की जब वो पाठ पढ़ते हैं तो उनके हाथ क्यों नहीं कांपते हैं कि वहां पे तो लिखा हुआ है कि खास करके जो संविधान की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जनता के द्वारा चुना हुआ है, वो किसी जात पात की बात कर ही नहीं सकता। देखिए, जब वो शपथ लेते हैं ना, बड़े कुर्ते पजामे पहन के, फर्स्ट क्लास टाइट हो के, या टाई लगा लेंगे, कुर्ता पजामा पहन कलफ फिर शपथ लेते हैं, बड़े प्यार से शपथ लेंगे, 2 बारी बोल लेंगे, कोई संस्कृत में लेता, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, अपनी अपनी लैंग्वेज, कई भाषा है हमारे देश की, उसमें शपथ लेते हैं। जब वो शपथ ले लेते हैं, फिर वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्या करते हैं? गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सोचते हैं भाई अब हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, शपथ हमने ले ली, कुर्सी पर हम विराजमान हो गए, अब जो उल्टे सीधे जो आदेश, जो बदले की भावनाएं काम कर रहे कर लो, क्योंकि हमेशा तो हमने कुर्सी में जुड़े रहना नहीं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, राहुल गांधी उनके खिलाफ आवाज उठाए, सीएम हेमंत जी के खिलाफ, खड़गे जी ने उठाया, सुप्रिया श्रीनीत, पवन खेरा, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, तमाम पूरे देश के लोगों ने, लेकिन उन पर फर्क क्यों नहीं पड़ता, कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, ये नफरती लोग हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, नफरत को बढ़ावा देने वाले, सांप्रदायिकतावाद को फैलाने वाले लोग हैं, चाहे सेंटर की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हो।
ये नफरत लोग बैठ गए। देखिए आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, उन्होंने कहा इन्होंने पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ, बस माचिस लगाने की देरी है। तो इन्होंने पूरे देश में नफरती की भाषा, क्या इन लोगों सीएम के जहन से शर्म हया खत्म हो गया? बिल्कुल, इन्हें समाज का डर नहीं, कानून व्यवस्था अरे इनके प्रधानमंत्री पे शर्म हया खत्म हो गया। आप एक चीज बताइए, आरएसएस के इनके मोहन भागवत जी है, चीफ है, नागपुर से आए, जब ये 75 वर्षीय हो गए थे, जन्मदिन मनाया तो लोगों ने सोचा शायद जाने वाले मोदी जी, नागपुर से आ गए आपके भागवत जी। क्या हुआ, क्या हुआ? इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को, उनको तो मार्गदर्शन भेज दिया। संविधान तो इन्होंने बनाया था मोदी जी ने कि 75 साल तक है जी, आप हमारा मैं इस पे सवाल पे जवाब लूं, हाँ। लेकिन एक सवाल मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसे मुख्यमंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए? मोदी जी, बिल्कुल, अमित शाह जी को गिरफ्तार करना चाहिए। आप कार्रवाई की बात कर रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देशद्रोह का NSA, मुकदमा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देशद्रोही का मुकदमा। एक कास्ट को खिलाफ बात करना, ये इससे बड़े नफरत बात नहीं हो सकती। एक खास कर वो कास्ट जिसे देश की आजादी में कई काम किए हैं, कई साइंटिस्ट हुए उसमें। सर ये तो हाँ। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, इनको गिरफ्तार कौन करेगा? सुन लीजिए, वक्त आएगा। अब देखिए, देर है अंधेर नहीं है, घमंड चूर हो जाएगा। रावण का घमंड चूर हो गया तो ये क्या चीज है? आप उसमें वो बात कर रहा था, आपने बीच में रोक दिया। सत्ता के नशे में चूर हो गए सत्ता के नशे में चूर। देखिए, जनता जनार्दन भगवान है, ईश्वर मानते हैं, अल्लाह सब, अब जनता है सब कुछ। जनता कब करवट बदल ले तो ये होशो-हवास इनको उड़ा देगी जनता। ये जनता वो है, जनता ही सब कुछ है, इस बात को आप याद रखिए। हम जनता का करते हैं ना। देखिए, राजीव गांधी ने जनता का निर्णय स्वीकार किया था कि हम ओपोजिशन में हैं, हम ओपोजिशन। चलिए, अब उस जिक्र किया, आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत जी का कल ही बयान आया कि भाई साहब, संघ जिस दिन ऐलान करेगा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं पूरा पद छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे कुर्सी की लालच नहीं है। क्या वाकई में यही वजह है कि वो आज अध्यक्ष पद पे बने हुए हैं? वो आज भी आरएसएस के अध्यक्ष हैं और उनको चाहती है आरएसएस के लोग, तमाम लोग नहीं हटाना चाहती? देखिए, आरएसएस के लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी हटें, दे देना इस्तीफा। क्यों चिपके बैठे हैं? यही तो कल कह रहे थे नहीं, वो। सुन लीजिए ना, ये मोहन भागवत जी दिल्ली आए थे प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे कि 75 साल हो गए, लोगों ने कहा 2 दिन वेट करिए, हर प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। ना प्रधानमंत्री जी हटे, ना प्रधानमंत्री जी ने इनकी बात मानी, ना उन्हें प्रधानमंत्री की बात मानी। वो भी चिपके हुए हैं, प्रधानमंत्री चिपके हुए हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि ना भागवत जी हटे ना मोदी जी हटे, नहीं, हटो। लेकिन यही बात तो वो कह रहे हैं कि संघ जो परिवार है, जो संघ को लोग नहीं चाह रहे इनको भाई, संघ के लोग नहीं चाहते, मंत्री नहीं चाहते कि मोदी जी भी हटे, ये भी हटे। ये तो चिपके क्यों? अच्छा सुनिए, ये तो बनी बनाई बात अरे है। सुनिए, आपकी आत्मा का निर्णय क्या होता है? आप पसंद नहीं करते ना? नहीं, सुनिए, हम नहीं, इनकी पसंद नहीं आत्मा करते। क्या कहती है, ये अपना निर्णय लें ना। जब ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, अपना स्वेच्छा से कह रहे हैं, लो जी मैंने तो बहुत मलाई खा ली, अब और कोई आ जाए। क्यों चिपके हुए? कौन से मलाई खाएगा भाई? नहीं, अरे ना वो किसी पार्टी के साथ है, सुनिए, ना सारा भ्रष्टाचार तो आरएसएस का मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सब नहीं बोलो आप। ये मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं, वो आरएसएस के लिए बैठी है, रास्ता सारा साफ है। मोदी जी आप भ्रष्टाचार करिए, आरएसएस बैठी है, रास्ता सारा साफ है। आरएसएस का मतलब क्या है? मोदी जी भ्रष्टाचार करिए, मलिक जी, रास्ता सारा साफ है। ये आरएसएस आज तो नहीं बनी, या 2014 के बाद तो नहीं बनी। तो आरएसएस देश आदमी में क्या काम किया? आपके सरकार में भी थी ना? नहीं, तो फिर आपने बैन क्यों नहीं करवा दिया? किसमें सरकार ने बैन किया? आपके सरकार में। हम डेमोक्रेसी 2014 के बाद तो नहीं थे। अरे सुन लीजिए, हम तो फिर यही बात है, हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र से चलते हैं, संविधान से चलते हैं। ये संविधान से चलते हैं। 75 वर्ष इन्होंने बनाया था मोदी जी ने, 75 बार को कोई प्रधानमंत्री देगा, हट जाओ ना, फिर क्यों नहीं हटते? तो आरएसएस से बीजेपी को फायदा होता है? दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आरएसएस भी वही है, बीजेपी वही है। लेकिन वो तो भाई मोहन भागवत की बात कर रहे हैं। अभी सीएम हेमंत का हम देखिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक बात मैं आपको पते की बता रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद भी वही है, बजरंग दल भी वही है। कई लोग इनके ना चेहरे अलग अलग हैं, चेहरे अलग अलग, कई चेहरों पे उन्होंने मुखोटे लगा रखे हैं। आरएसएस ही है सब, विश्व हिंदू परिषद भी आरएसएस है। फिर मुसलमानों के जितने संगठन है, पीएफआई, ये वो सब कांग्रेस से जोड़ दिया जाएगा। देखिए, नहीं, सुन लीजिए, मेरी बात सुनो, मुसलमान का एक डिफरेंट है ये, क्योंकि इनकी भाषा एक जैसी है, इनके विचार एक जैसे हैं। जो देश आरएसएस नफरत तो नहीं फैला रहा ना? नफरत आरएसएस तो नफरत फैला रहा है। मोहन भागवत आरएसएस देशभक्त कहाँ हो गया? आजादी के टाइम में कहाँ थे? मुखबरी करते थे। नहीं, मैं छोटा सा कार्य करता हूँ कांग्रेस का, लेकिन ज्ञान रखता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही सर, ये पढ़ता हूँ। ये तो मोहन भागवत का वो बयान याद है कि हिंदुस्तान का डीएनए एक है, हिंदू मुसलमान दोनों का डीएनए एक है। इस खून में दोनों का जो खून रगों में बह रहा है, दोनों एक है। ये बात तो मोहन भागवत का। तो फिर जो मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है, तो वो तो सीएम हेमंत जी कर रहे हैं, तो ये कहे ना, बीजेपी के प्रधानमंत्री को बोले कि तुम्हारा सीएम क्या कर रहा है, तो डीएनए खत्म हो गया।
क्यों झूठी बात करते हैं? सर सरकार बगल में छुरी रखते हैं, सरकार में मुंह में- आरएसएस थोड़ी है। क्या? क्यों? सुनिए, असम में सरकार आरएसएस की थोड़ी सुन है। लीजिए, इनका क्या है, अगर सरकार बन गई तो आरएसएस ने काम किया, सरकार नहीं बनी तो आरएसएस ने काम ही नहीं किया। समझे ना? अगर सरकार बन गई तो आरएसएस ने काम किया, सरकार नहीं बनी आरएसएस ने तो काम ही ये नहीं बात लेके क्या सिंपैथी लेना चाहते हैं मोहन भागवत? क्या कि- सिंपैथी नहीं दे रहे लोग इनको, हाँ। सिंपैथी नहीं देंगे, देश को बर्बाद कर दिया 12 साल। यही सिंपैथी के काबिल नहीं है। सिंपैथी के काबिल राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, अखिलेश यादव, उद्धव सर ठाकरे, लेकिन दिन तो सिंपैथी। बद से बदतर होते जा रहे हैं ना आपके देश अगर के राहुल हालात गांधी को खराब हो गए। चाहते, देश कितना पीछे चला जो आप मुझे 70 बताइए साल ना में। किसी हाँ, एक स्टेट में जो आपकी सरकार याद भी नहीं होगा। किसी अगर राहुल गांधी को चाहते तो फिर सरकार आती, ये मेरी सीट बात- आती। ये ईवीएम का बंगाल में आप फिर नहीं, आपको मैं दिल्ली में इलेक्शन आप नहीं, कमीशन बिहार में आप नहीं, तो ये बेईमान हटा दो महाराष्ट्र ना। में आप देखिए, नहीं, सुन लीजिए, तेलंगाना में आप नहीं, ये राजस्थान में आप नहीं, मध्य प्रदेश में आप नहीं, छत्तीसगढ़ में आप नहीं, कितना नाम लीजिएगा? इनको बहुमत मिल गया पूरा। कर्नाटक छोड़ के इनको बहुमत मिला महाराष्ट्र अरे में, ये बहु- सुन लीजिए, महाराष्ट्र में नहीं, राहुल गांधी की नहीं, मोहब्बत की बात नहीं, तब मैंने आप बोला। देखिए राहुल गांधी से लोग आज मोहब्बत करते हैं, फिर सीट पे तब्दीली क्यों नहीं हो पा रहा? बीजेपी की सरकारों अपने दम पे कहाँ है मुझे बता दी। महाराष्ट्र में ये नहीं है, हरियाणा में ये नहीं है, राजस्थान में ये है। गठबंधन सुन से लीजिए, है ना। नहीं बिहार में ये नहीं है, तो इनको तो बहुमत नहीं है ना, इनको देश ने बहुमत तो पूरा नहीं दिया। सेंट्रल में भी 240 पे वो भी नायडू और नीतीश की मेहरबानी से सेंट्रल में भी बहुमत नहीं है। ये 400 के बाद तो 240 पे राहुल जी ने टका दिया। तो मोदी बहुमत जी के के साथ सोच नहीं है। के साथ तो है ना ना, सारे ये लोग। इलेक्शन कमीशन, आज इलेक्शन कमीशन देखो, आप हंसो नहीं, इलेक्शन कमीशन बेईमान है। लोगों ने दिखा दिया, राहुल जी ने जैसे बता दिया, लोग बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह आप बिना इलेक्शन कमीशन ऑक्सीजन के बिना ये इलेक्शन बिना जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसके बिना ये बीजेपी जीवित नहीं रह सकती। हम तो जीवित रहेंगे, अब हम मोहन जनता भागवत जी जनार्दन के साथ ठीक है महोदय, हम समझ गए। आप बिना इलेक्शन चुनाव आयोग के आप लोग अपना बयान रख ही नहीं सकते। क्यों? क्या हैं? मोहन भागवत यही तो हमेशा तो चुनाव आयोग इलेक्शन को- कमीशन अभी बंगाल आया है। सच्चाई बताए ना। अभी बंगाल में ममता जी आए, जिंदा लोगों को मृत्यु दिखा रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। 40 जो लोगों को मौत के घाट इन्हें उतार दिया इलेक्शन कमीशन ने, ममता जी सामने ला दिया उनके दफ्तर में। ये जीता ठीक है, जाता आखिर में उदाहरण ये है। बताइए क्या मोहन भागवत जी ने आखिर क्यों कहा हम कुर्सी छोड़ने को तैयार है, लेकिन नहीं संघ- छोड़ा, अरे लेकिन क्या? संघ अरे सुन तो लीजिए महोदय, लेकिन संघ परिवार ही कह रहा है कि भाई हम और यहाँ कुर्सी नहीं छोड़ने वाले, क्या बात कर रहे हो? ना ये छोड़ने वाला है, मोदी छोड़ने वाला, क्या बात कर रहे हो? ये जनता जनार्दन ऐसा करेगी, चक्रव्यूह चलाएगी, ये देखते रह जाएंगे। आप- अगर सुनो, हम्म। जब आप जनता आपको नहीं चाहती तो ना छोड़ो, करो, और किसी को लाना क्यों? आपकी अगर भावना है कि मैंने काम नहीं कर, छोड़ो, जाओ जी। कैसे रुकेगा नफरत? ये जो तमाम गैंग है नफरतियों की देखिए, गैंग, ये कैसे रुकेगा देखिए मुसलमानों ऐसा- के खिलाफ खास देखिए, करके? हमने जो मोहब्बत की राहुल गांधी ने चलाई है, ये मोहब्बत ही काम आएगी। और देश की जनता जनार्दन भगवान है, वो किस करवट बैठेगी अब इनको पता नहीं। जनता जनार्दन गुस्से से वाकिफ नहीं है। ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले, जो देश की जनता है ना, उसके गुस्से से वाकिफ नहीं है ये लोग। तो जनता जनार्दन भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, वाहिगुरु, सब जनता है। जय हिंद। ये बात तो सच्चाई है कि जनता की अदालत जब जिस दिन सुनवाई करनी शुरू हो जाए तो अच्छे अच्छों के होश उड़ा देंगे, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि सीएम हेमंता पे कार्रवाई कब होती है। भागवत जी जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसका असर प्रैक्टिकल लाइफ में कब आएगा, लोगों के बीच कब पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो नफरती सोच है वही लोगों के बीच जा रहे हैं। तो ये ज्ञान मत दें, प्रैक्टिकल करके दिखाएं लोगों को। जैसे आपने बोला ना, हाँ। प्रैक्टिकल करो, फिर लोग आपको बताएंगे देखो क्या है। प्रैक्टिकल करो ना। हम जो चीजें राहुल जी करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लोगों में जाते हैं, मिलते हैं, गरीब हो अमीर हो सब। जैसे कोई देखा उनका भेदभाव देखा राहुल जी में, अखिलेश जी में देखा? सर अभी सत्ता में नहीं है ना, तब नहीं, पता चलेगा अरे असली रंग क्या सत्ता है। में तो सुनिए, मैं तो सत्ता का रहा हूं। मैं तो राजीव जी के दरबार में हर राज्य के लोग आते थे। मोदी के दरबार में कोई राज्य का आदमी देखा आपने 12 साल में? राजीव गांधी दरबार लगाते थे, इंदिरा गांधी जी दरबार लगाते थे, सब राज्यों के लोग आते थे मिलने। मोदी जी का दरबार नहीं देखा, कभी मन की नहीं। बात, तो योगी सिर्फ जी लोक का कल्याण दरबार, मार्ग में अकेले जनता होते की आवाज। हमने कभी नहीं देखा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी किया, ना दरबार में तो मन मैंने की देखा। बात सुने मोदी जी का। अरे वो तो सिर्फ दूरदर्शन कमरे में बैठ के। संडे आज भी होगा हाँ, मन तो की बात। हम नहीं देखते, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। दूरदर्शन खत्म होगा, पहले आता कृषि दर्शन, जो हम देखते हैं। दूरदर्शन जैसे मोदी, दूरदर्शन तो है ही नहीं, लोग नाम ही भूल गए नहीं दूरदर्शन तो का। उनकी मन की बात सुना कीजिए तो आप। मैं आप क्यों इतना सुन- नफरती अरे करते हैं। शट अप यार, शट अप। एक तरफ नफरत के हम खिलाफ मन की बात सुनेंगे, राहुल गांधी जी की मन की बात सुनेंगे, खड़गे जी आपकी, कांग्रेस की, अखिलेश जी की, ओपोजिशन के लीडर की बात सुनेंगे हम। इनके नहीं, ये नफरती गैंग है, आई डोंट लाइक।